गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आप सभी का आरपीएम एग्रीकल्चर के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है पुष्पेंद्र और मैं आप लोगों को हार्टिकल्चर पढ़ाने वाला हूं। साथ ही साथ मैं यह भी बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एग्रीकल्चर के जो भी बेसिक और मेजर सब्जेक्ट हैं उन सभी की तैयारी बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कराई जाएगी, जिसमें मैं आप लोगों को बेसिकली हॉर्टिकल्चर पढ़ाने वाला हूँ। तो आज हम शुरुआत करते हैं हॉर्टिकल्चर की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा हॉर्टिकल्चर है, हार्टिकल्चर जिसे हम हिंदी में उद्यान विज्ञान के नाम से जानते हैं, उद्यान विज्ञान। और ये हार्टिकल्चर जो वर्ड हमारा है, यह हार्टिकल्चर वर्ड ये कब आया था? ये 17वीं शताब्दी में ये हार्टिकल्चर शब्द 17वीं शताब्दी में हार्टिकल्चर शब्द यह एग्जिस्टेंस हो गया था, यानी इसकी शुरुआत जो हार्टिकल्चर वर्ड है यह 17वीं शताब्दी में इससे हम रूबरू हो चुके थे। और ये हार्टिकल्चर जो वर्ड है ना, ये हार्टिकल्चर वर्ड लैटिन भाषा का शब्द है। कौन से भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और यह लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। जो हमारा हार्टिकल्चर वर्ड है यह लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है हार्टस, HORTUS, हार्टस। और जो दूसरा वर्ड है लैटिन का वह है कल्चरा, CULTURA, या कहीं कहीं पे हमें कोलेरा भी देखने को मिलता है। अब हार्टस का जो मीनिंग होता है, हार्टस मीन्स गार्डन, और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम यह जान पाए अभी तक, तो हमने क्या समझा कि हार्टिकल्चर जो वर्ड है यह लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द हमारा हार्टस है, दूसरा शब्द हमारा कल्चरा है। हार्टस मीन्स होता है गार्डन और कल्चरा मीन्स होता है कल्टीवेशन। यानी अगर हम लिटरली ये जाने कि हार्टिकल्चर का जो डेफिनेशन है, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन। ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी अगर बात करूँ, जो गार्डन शब्द हमारा है, जो गार्डन शब्द हमारा है, यह जो गार्डन शब्द है, यह गार्डन शब्द हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। जो गार्डन है हमारा यह लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड के गिरडान से बना है। लैटिन जो हमारा वर्ड है, लैटिन वर्ड के गिरडान शब्द से बना है। गिरडान शब्द से बना है। और गिरडान का जो अर्थ होता है टू इनक्लोज। टू इनक्लोज का मतलब होता है कि घेरे में। बेसिकली होता क्या था, प्राचीन समय में जो लोग होते थे अपने घरों के चारों तरफ एक घेरा तैयार करते थे, पौधों का एक घेरा तैयार करते थे, तो एक गार्डन का रूप ले लेता था। एक इनक्लोज बना देते थे, एक घेरादार बना देते थे। तो यहाँ पे हमने यह कि कल्टीवेशन ऑफ गार्डन इज नोन एज हार्टिकल्चर। लेकिन अगर हम बात करें इसके गार्डन के कल्टीवेशन की, तो सिर्फ इसका डेफिनेशन यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब हम इसके ब्रांचेज को पढ़ते हैं तो ये परिभाषा पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाती है, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे गार्डन क्रॉप्स के कल्टीवेशन को नहीं पढ़ते, बल्कि साथ ही साथ उसके प्रोडक्शन को, उसके प्रोसेसिंग को, उसके मार्केटिंग को भी देखते हैं। ठीक है। तो अगर इन तीनों की बात हम हॉर्टिकल्चर में ही करते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर में अगर हम अगर वेजिटेबल क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, या फिर फ्रूट क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, या फिर फ्लावर क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, उसमें सिर्फ हम उसके कल्टीवेशन को ही नहीं जानते, बल्कि हम साथ ही साथ यह भी स्टडी करते हैं कि जो भी हमारा क्रॉप है उसका जो मार्केटिंग कैसे करना है, उसके बाद उसका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है, साथ ही साथ प्रोडक्शन अच्छा हो इसके लिए क्या करना है। तो इन सभी का अध्ययन जो हम हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। तो इसलिए जो हमारा रिसेंट डेफिनेशन होता है हॉर्टिकल्चर का, तो हम ये कह सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस, हॉर्टिकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ fruits, vegetables, spices, plantation and medicinal and ornamental crops। ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा हॉर्टिकल्चर है, यह हॉर्टिकल्चर है क्या? बेसिकली हॉर्टिकल्चर हमारा फल, फूल, सब्जी, मसाले और प्लांटेशन क्रॉप्स की खेती करना या फिर इनके प्रोसेसिंग से संबंधित चीज़ें जो है हमारी वो हार्टिकल्चर के अंतर्गत कंसीडर की जाती हैं।
अब इसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारा हॉर्टिकल्चर है, वह हॉर्टिकल्चर जो पहली बार कब हमारी जानकारी में आया था, तो 17वीं शताब्दी में जो हॉर्टिकल्चर है हमारा एग्जिस्टेंस में आया था, यानी कि जानकारी में आया था। यह आया कब था कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम पीटर ल्यूरेमबर्ग था, उनके द्वारा एक लेख लिखा गया था, है ना, एक लेख लिखा गया था 1631 में, एक लेख लिखा गया था, नाम था पीटर ल्यूरेमबर्ग। पीटर ल्यूरेमबर्ग, पीटर ल्यूरेमबर्ग एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा एक लेख लिखा गया था। उस लेख में 1631 में लेख लिखा गया था और इस लेख में हॉर्टिकल्चर वर्ड का जिक्र हुआ था। लेकिन हॉर्टिकल्चर वर्ड को इंग्लिश में, हॉर्टिकल्चर वर्ड को पहली बार इंग्लिश में, हॉर्टिकल्चर को इंग्लिश में पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो ये जो पहली बार प्रयोग हुआ था 1678 ईस्वी में, 1678 ईस्वी में इसका प्रयोग किया गया था इंग्लिश में। इसका प्रयोग लिखा किसने था? तो अगर हम बात करें तो एक एडवर्ड फिलिप्स नाम के एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा एक बुक लिखा गया था 1678 ईस्वी में, और उस बुक में इन्होंने हॉर्टिकल्चर शब्द को लिखा था। और बुक का नाम क्या था? इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था, बुक का नाम था द न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड, द न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड, द न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड। ठीक है, यानी जो हॉर्टिकल्चर जो हमारा शब्द है उसको सबसे पहली बार एडवर्ड फिलिप्स नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने 1678 में, एडवर्ड फिलिप्स ने 1678 में एक बुक लिखा और उस बुक का नाम था द न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड। ठीक है, द न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड। इस बुक में इन्होंने, एक बुक कब लिखा था? 1678 में। इस बुक में एडवर्ड फिलिप्स ने, इन्होंने पहली बार हॉर्टिकल्चर वर्ड को लिखा था। लेकिन इसके पहले ये देखने को मिला कहाँ था हॉर्टिकल्चर वर्ड? पीटर ल्यूरेमबर्ग के द्वारा एक लेख लिखा गया था, एक ग्रंथ लिखा गया था, उस ग्रंथ में हॉर्टिकल्चर शब्द का जिक्र हुआ था। बट इंग्लिश में सबसे पहली बार एडवर्ड फिलिप्स ने 1678 ईस्वी में अपने बुक में, बुक का नाम था द न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड, इसमें इन्होंने उसको बाकायदे लिखा हुआ था। इसके बाद बात करते हैं हम फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर की। बात करते हैं फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यह शब्द आता है कि किन्होंने, या जो उनके पिता का श्रेय, हॉर्टिकल्चर के पिता या पितामह जिनको कहा जाता है या फादर कहा जाता है, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसमें बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने कई सारे नाम आते हैं। जैसे उनमें से अगर हम बात करें तो एक नाम आता है हमारा LH बैली, ठीक है, दूसरा TA नाइट। उसके बाद आता है, अगला नाम हमारा आता है LH बैली को हम कह सकते हैं, कहते हैं लिबर्टी हायर्ड बैली, लिबर्टी हायर्ड बैली। और TA नाइट को थॉमस एंड्रियो नाइट है। उसके बाद अगला नाम हमारा जॉन लिंडले, जॉन लिंडले। अब इसमें अगर हमें कन्फ्यूजन होता है कभी कभी, बेसिकली जो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर हम किसको माने? नाम तो हमारे पास 3 आते हैं हमारे सामने, या किताबों में अगर हम पढ़ें तो हमें 3 नाम देखने को मिलते हैं कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं पे हमें LH बैली, जिनको हम लिबर्टी हायर्ड बैली के नाम से जानते हैं, TA नाइट जिन्हें थॉमस एंड्रियो नाइट कहते हैं, जॉन लिंडले, ये 3 नाम हमारे सामने आते हैं। तो अगर बात किया जाए फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर की तो इनमें से कोई भी नाम ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है LH बैली। ठीक है, उसके बाद अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए तो या तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे या इनमें से कोई एक मिलेगा, तो आप आराम से टिक कर सकते हैं। तो ये फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात हमने वर्ल्ड में किया। अब बात करेंगे फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर की इंडिया में, कि इंडिया में हॉर्टिकल्चर के फादर कौन हैं। तो इंडिया में हॉर्टिकल्चर के फादर की अगर बात करें तो नाम निकल के आता है MH मैरी गौड़ा। ठीक है, MH मैरी गौड़ा।
एमएच मैरीगौड़ा जो हैं वो कौन है, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर हैं, जो कि इंडिया में है। उसके बाद अगला बात हम बात करते हैं, तो फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर। अब फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर में कौन है? अगर हम फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर की बात करें तो एक नाम निकल के आता है जिनका नाम है डॉक्टर के.एल. चड्ढा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 चीज़ हमने क्लियर कर दिया बिल्कुल कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन है वर्ल्ड में, तो एल.एच. बैली हैं, थॉमस एंड्रयू नाइट हैं, या फिर जॉन लिंडले। ये 3 नाम हमारे सामने आते हैं। उसके बाद फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इंडिया में कौन है? एम.एच. मैरीगौड़ा जी हैं। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर कौन है? तो डॉक्टर के.एल. चड्ढा जी हैं। उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो एक चीज़ और जान ले साथ ही साथ कि हमने हॉर्टिकल्चर की बात की, अभी हम हॉर्टिकल्चर के बेसिकली एक जो जनरल पॉइंट्स हैं उनको जाना। उसके बाद हम अगर बात करें तो एक प्रश्न और आता है कि जो फर्स्ट हॉर्टिकल्चर बुक कौन सी थी? ठीक है, कि पहली जो हॉर्टिकल्चर बुक है वो कौन सी बुक है? तो पहली हॉर्टिकल्चर बुक की अगर हम बात करें तो उस बुक का जो नाम है फ्रूट ग्रोविंग इन इंडिया। फ्रूट ग्रोविंग इन इंडिया। ठीक है, ये पहली हमारी हॉर्टिकल्चर बुक है। कौन सी बुक है? यानी पहली हॉर्टिकल्चर बुक जो हमारी थी वह बुक है फ्रूट ग्रोविंग इन इंडिया। ये देखिए यहाँ पे एक बुक का नाम है, जो हमारा फ्रूट ग्रोविंग इन इंडिया है ना, ये बिल्कुल बुक का नाम है, यानी किताब का नाम है। फ्रूट ग्रोविंग इन इंडिया ये किताब का नाम है। और इस किताब को कब लिखा गया था? 1945 में। लिखा कब गया था? 1945, यानी 1945 में इस किताब को लिखा गया था। लिखा किसके द्वारा गया था? ये लिखा गया था W.B. हाइज के द्वारा। W.B. हाइज के द्वारा ये किताब लिखा गया था, जो हमारा फर्स्ट हॉर्टिकल्चर बुक है। फर्स्ट हॉर्टिकल्चर बुक है। देखिए ये जो फर्स्ट हॉर्टिकल्चर बुक है ना, ये 1945 में लिखा गया था। ये था कहाँ? अपने इंडिया में नहीं था। ठीक है, अपने इंडिया की कोई बुक जो पहली बार इंडिया में बुक थी वो कोई दूसरी रही होगी। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट हॉर्टिकल्चर बुक जो हमारा है वो फ्रूट ग्रोइंग इन इंडिया, ये वर्ल्ड की पहली हॉर्टिकल्चर बुक है जिन 1945 में लिखी गई थी। लिखने वाले थे W.B. हाइज। ठीक है, उसके बाद हम फर्स्ट हॉर्टिकल्चर बुक पब्लिश इन इंडिया की बात करें कि फर्स्ट हॉर्टिकल्चर बुक्स पब्लिश इन इंडिया की अगर हम बात करें, फर्स्ट हॉर्टिकल्चर बुक पब्लिश इन इंडिया में अगर हम बात करें तो कौन सा था? वो हमारी बुक थी रिलेटेड टू लीची क्रॉप। रिलेटेड टू लीची क्रॉप। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है, जो हमारी बेसिक थिंग्स है, बेसिक जो हमारा एक मैटर है, वो यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यानी हमने बात यहाँ पे किया कि जो फर्स्ट हॉर्टिकल्चर बुक है हमारा वो था क्या? फ्रूट ग्रोविंग इन इंडिया, लिखी गई थी 1945 में। लेकिन ये फर्स्ट हॉर्टिकल्चर बुक जो जिसका नाम है रिलेटेड टू लीची क्रॉप्स, ये बुक पहली बार पब्लिश हुई थी इंडिया में। ठीक है, यानी हॉर्टिकल्चर की पहली बुक जो इंडिया में पब्लिश हुई थी, नाम था उसका रिलेटेड टू लीची क्रॉप। और हॉर्टिकल्चर की पहली बुक जिसका नाम था फ्रूट ग्रोविंग इन इंडिया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर की। अब हम देखने वाले हैं ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मीन्स कि उद्यान विज्ञान की शाखाओं के बारे में हम जानने वाले हैं कि उद्यान विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली हम करते क्या हैं, उद्यान विज्ञान की शाखाओं को हम एक अच्छे से अध्ययन करने के लिए हम उद्यान विज्ञान की शाखाओं को 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, ये 2 भाग हैं कौन कौन से? एक तो हमारा डिवाइड होता है मेन ब्रांच, और दूसरा हम उसको कहते हैं सब ब्रांच।
ठीक है। पहला जो हमारा है वो मेन ब्रांच है, दूसरा जो हमारा है वो सब ब्रांच है। मेन ब्रांच की अगर हम बात करें, अगर हम मेन ब्रांच की बात करें तो मेन ब्रांच में हमारा क्या आता है, पहली अगर बात करें तो हम पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, दूसरा ओलेरिकल्चर, तीसरा फ्लोरिकल्चर, चौथा फ्रूट प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। या फिर इसी में हमें कहीं पे देखने को मिलता है जिसे हम PHT पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो 5 हमारे हैं ना, जिसे हम पोमोलॉजी, पोमोलॉजी के बाद ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर के बाद फ्लोरिकल्चर, फ्रूट प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, और हमारा जो 5th है वो PHT जिसे हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने सब ब्रांच की, कि सब ब्रांच के अंतर्गत कौन आते हैं। तो सब ब्रांच की अगर हम बात करें तो सब ब्रांच में पहली जो हमारी शाखा आती है, एक आती है शाखा अर्बोरिकल्चर। ठीक है। अर्बोरिकल्चर के बाद अगर हम बात करें तो एक शाखा है जिसका नाम है स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। उसके बाद मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है। उसके बाद अगली शाखा जो हमारी है वो मोरिकल्चर। उसके बाद अगला जो हमारा है वो सियोलॉजी। ठीक है। इस तरीके से हमारे जो सब ब्रांच, हॉर्टिकल्चर के जो हमारे सब ब्रांच आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको जो हमारे हॉर्टिकल्चर के सब ब्रांच हैं, इसमें आपको और सारे मिल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप। ठीक है। उसके बाद हमारा विटीकल्चर है। ठीक है। विटीकल्चर या इसे हम विनीकल्चर भी कहते हैं। ठीक है। विटीकल्चर और विनीकल्चर आता है। उसके बाद हमारा लैंडस्केप गार्डनिंग है। उसके बाद हमारा लैंडस्केप गार्डनिंग। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे और सारे इसमें सब ब्रांचेज हैं, लेकिन जो हमारे मेजर हैं, मेन ब्रांच और सब ब्रांच में यही सब हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा स्टडी इन सारे ब्रांचेज पे कर लेते हैं कि कौन से ब्रांच के अकॉर्डिंग हम किस चीज़ का या कौन से कल्टीवेशन का अध्ययन करते हैं। इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर की जो मेन ब्रांच में जो था हमारा क्या, पोमोलॉजी था। पोमो LOGY पोमोलॉजी था। ठीक है। अगर बात पोमोलॉजी की अगर हम करें तो पोमोलॉजी जो शब्द है हमारा वो कौन सा शब्द है, लैटिन और ग्रीक दोनों से मिला हुआ एक शब्द है। जो हमारा पोमोलॉजी वर्ड है वह लैटिन भाषा और साथ ही साथ ग्रीक भाषा से बना हुआ एक शब्द है, और यह लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है, ओमम, और ग्रीक भाषा के लॉजी शब्द से बना है। लॉजी या फिर लॉगस। ठीक है। लॉगस से बना है। पोमम का यहाँ पे अर्थ होता है फ्रूट, और लॉगी या लागस का अर्थ होता है टू स्टडी। ठीक है। पोमम का अर्थ होता है फ्रूट और
लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, ठीक है, लॉजी या फिर लॉगस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि टू स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज पोमोलॉजी। टू स्टडी अबाउट फ्रूट, ठीक है, क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी कहलाएगा। फादर ऑफ पोमोलॉजी कौन है? फादर ऑफ पोमोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ पोमोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसके जो फादर हैं, फादर का नाम है डी कैंडोले। इनके फादर का नाम डी कैंडोले है। यहाँ पे आप सिस्टमेटिक पोमोलॉजी कर लीजिए, SYSTE, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के फादर हैं हमारे डी कैंडोले, ठीक है। डी कैंडोले साहब जो हैं हमारे सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के फादर हैं, ठीक है। और जो हमारा पोमोलॉजी में बेसिकली हम क्या करेंगे, पोमोलॉजी में हम फ्रूट को ग्रो करेंगे और यानी प्रोडक्शन होगा। तो फ्रूट प्रोडक्शन से एक रिवोल्यूशन होता है जिसे हम उस रिवोल्यूशन कहते हैं गोल्डन रिवोल्यूशन, ठीक है। यानी गोल्डन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो फ्रूट प्रोडक्शन से हमारा गोल्डन रिवोल्यूशन संबंधित है, ठीक है। कहीं पे अगर बात आती है कि गोल्डन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो गोल्डन रिवोल्यूशन जो हमारा है वह फ्रूट प्रोडक्शन से संबंधित है। फ्रूट प्रोडक्शन जो कि रिलेटेड है पोमोलॉजी से, और पोमोलॉजी जो सिस्टमेटिक पोमोलॉजी है उसके पिता हैं या पितामह, जिनके फादर कहते हैं हम जिन्हें, वो कौन है? डी कैंडोले साहब हैं, ठीक। टू स्टडी अबाउट फ्रूट्स इज नोन एज पोमोलॉजी, ठीक है। अब फ्रूट में कौन कौन से फ्रूट आते हैं? जैसे हमारे एप्पल, बनाना, ठीक है, पपाया, पाइन एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, ये सभी हमारे कौन से हैं? फ्रूट हैं। इसके बाद बात करें हम दूसरा ओलेरी कल्चर की, ओलेरी कल्चर, ठीक है। ओलेरी कल्चर की अगर हम बात करें तो जो ओलेरी कल्चर है यह हमारा लैटिन का वर्ड है, यानी यह लैटिन वर्ड से बना है। लैटिन के कितने शब्दों से बना है? तो लैटिन के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द कौन सा है? ओलेरिस, और दूसरा शब्द कौन सा है? कल्चरा। ओलेरिस का अर्थ होता है पॉट हर्ब, पॉट हर्ब। पॉट हर्ब का मतलब होता है, हर्ब मीन्स शाक, पॉट का मतलब गमला, ऐसा शाक या ऐसा शाकी पौधा जो किसी गमले में लगाया जाए, या फिर इसे हम कहते हैं, ओलेरिस का अर्थ होता है हर्बिसियस, हर्बिसियस प्लांट, ठीक है। यानी कोई शाकीय पौधा होता है जिसे हम गमले में इजीली लगा सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं, वो कौन सा होता है? पॉट हर्ब कहलाता है या फिर हर्बिसियस प्लांट कहलाते हैं, क्योंकि हम इजीली किसी पॉट में आम, पपीता, इन सबको ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए ओलेरिस का अर्थ यहाँ पे पॉट हर्ब होता है, ठीक है। और कल्चरा का अर्थ होता है कल्टीवेशन, कल्चरा का अर्थ यहाँ पे कल्टीवेशन होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी? ओलेरी कल्चर की डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि ओलेरी कल्चर इज द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स विथ द कल्टीवेशन ऑफ पॉट हर्ब और हर्बिसियस प्लांट और वेजिटेबल क्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ओलेरी कल्चर जो हमारी सब्जी विज्ञान है, यानी जो ओलेरी कल्चर है वो उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सब्जियों की खेती का अध्ययन करते हैं या सब्जियों की खेती का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगले शाखा की बात करें तो अगला हमारा है तीसरा जो है फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जो हमारा शब्द है ना, फ्लोरिकल्चर भी हमारा लैटिन वर्ड का शब्द है। फ्लोरिकल्चर जो है हमारा वो लैटिन वर्ड का शब्द है, और ये लैटिन वर्ड के, और यह जो हमारा फ्लोरिकल्चर है वो लैटिन वर्ड के फ्लोरिस से बना है, FLORIS, फ्लोरिस और कल्चरा, ठीक। कल्चरा का अर्थ आपको पता है कि कल्टीवेशन होता है, और फ्लोरिस का अर्थ फ्लावर होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर हम फ्लोरिकल्चर की डेफिनेशन की बात करें तो कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर इज नोन एज फ्लोरिकल्चर, ठीक है।
अगर हम एक डिस्क्राइब डेफिनेशन की बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि फ्लोरिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।